Good morning, guys. Welcome to another video. Something really bad happened yesterday. कल फिर से लेपर्ड ने एक लेडी को दिन दहाड़े मार दिया एंड ये वीडियो उसी बारे में। कल लेपर्ड ने दिन दहाड़े उस लेडी पे अटैक किया था एंड ये रीज़न है कि आज सुबह कोई भी वॉक पे नहीं आया है, सब डर गए हैं। हम लोग भी ज़्यादा ऊपर तक जा नहीं रहे। एक्चुअली मैं तो पता करके आया हूँ। अभी यहाँ से 2 टीम्स गई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की उस लेपर्ड को देखने के लिए एंड ऐसा बताया जा रहा है कि वो जो लेपर्ड है वो सड़क पे बैठा है, विच इज़ अगेन अनलाइकली। दोस्तों से लास्ट वीडियो मैंने बोला था कि दिन दहाड़े लेपर्ड ने जो अटैक किया, पहले तो वही बहुत रेयर है एंड देन उसका दिन दहाड़े से साइटिंग होना, सड़क के किनारे बैठे रहना, आई डोंट थिंक सो दिस इज़ नॉर्मल बिहेवियर। मैं वैसे ही सोच रहा हूँ कि जो गाँव है जहाँ से वो लेडी को उठा के ले गया, आप ये सोचिए कि कल इत्तेफाक की बात यह है कि मैं उस गांव के बिल्कुल पास में ही था। हमारे एक्चुअली एक साइट है और हम साइट को मेजर करने के लिए वहाँ पे गए थे और एकदम से बहुत ज़्यादा हल्ला हुआ। तो पहले तो मैं समझ भी नहीं आया कि हुआ क्या एंड देन एक लड़के ने आके बताया, पहाड़ी में बोला उसने कि भाग ले गया। और इनफैक्ट जिसकी साइड हम मेजर कर रहे थे वो लड़का खुद मेरे को बता रहा था कि भैया कि इस गाँव में पिछले 5-6 दिनों से ये जो लेपर्ड है रेगुलरली साइड में आ रहा है, रात को तो अक्सर आ रहा है और उस गाँव से वो 3-4 कुत्ते भी ले जा चुका है। अब दोस्तों इतने कम टाइम में एक और लेपर्ड का आदमखोर हो जाना, ये कहीं ना कहीं से नॉर्मल तो नहीं है और कोई इत्तेफाक भी नहीं है। जिस दिन मैंने वीडियो बनाई थी दोस्तों लेपर्ड अटैक्स इन पिथौरागढ़, इससे पहला वीडियो जो है, उसी दिन लेपर्ड ने एक आदमी को घर के अंदर घुस के अटैक किया था एंड आई फेल टू अंडरस्टैंड कि उस दिन और आज दिन में करीबन 4 से 5 दिन हो चुके हैं, अभी तक क्यों उस लेपर्ड को पकड़ा नहीं या कोई एक्शन लिया नहीं। कल दिन दहाड़े जब वो लेडी घास काट रही थी, इनफैक्ट वो अकेली लेडी नहीं थी, देयर वर बंच ऑफ लेडीज़ और वो लोग घास काट रहे थे और जब वो घास काट रहे थे तो सडनली लेपर्ड ने अटैक किया। उन लोगों ने हल्ला मचाया, उसके बाद भी उसने उस लेडी को मार दिया पहले एंड देन मारने के बाद उसको घसीट के ले गया। यूजुअली क्या होता है दोस्तों, जब हल्ला मचाते हैं लोग तो लेपर्ड भाग जाता है, गाँव वालों को आ जाता है। ये कल मेरे को गाँव वालों ने बताई, काफ़ी देर उनसे बात हुई, बट वो उस लेडी को ले गया उठा के एंड उसको कहीं ले जाकर उसकी बॉडी को छुपा दिया। अब यार ह्यूमन और लेपर्ड में जब इनकाउंटर होता है ना, तो लेपर्ड ना कुछ सेकंडों में मार सकता है ह्यूमन को। आप ये सोचिए कि अगर लेपर्ड ने किसी इंसान का गला दबा दिया तो वो जो उसकी जो विंड पाइप होती है उसको वो 1 सेकंड में रप्चर कर सकता है एंड उसका सर्वाइव करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही हो जाता है। बट उसके बाद वो उसकी बॉडी को लेके गया, मतलब छोड़ के भागा नहीं, लेके गया और कहीं जाके छुपा दिया एंड देन कल उसके बाद फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम गई बॉडी को ढूंढने के लिए, वो नहीं ढूंढ पाए। देन गांव के लोग गए एंड काफ़ी एफर्ट के बाद फिर कहीं पे एक गुफा टाइप की थी, झाड़ियों का झुंड था, वहाँ पे वो बॉडी छुपाई हुई थी उसने लेपर्ड ने बाद में खाने के लिए। फिर वहाँ से वो बॉडी रिकवर हुई है। और ये जो कुछ भी हुआ, मैं उस समय पर बस ये सोच रहा था कि बेचारे उस फैमिली पे कैसे बीत रही होगी, जिसके लिए दिन तक सब कुछ सही होगा पर एकदम से लेपर्ड ने अटैक करा और एकदम सब कुछ उनका उजाड़ दिया। एंड आई फील कि अगर हम थोड़े से ज़्यादा अलर्ट हो, हमारे डिपार्टमेंट्स थोड़े से ज़्यादा चुस्त हों, तो ये सब चीज़ें अवॉइड करी जा सकती हैं। क्योंकि वो लेपर्ड ऐसा तो है नहीं आउट ऑफ नो वेयर उसने अटैक किया हो, उसने 1 हफ्ते पहले भी अटैक किया है एंड देन वो लगातार साइट हो रहा था, लगातार गाँव वालों को दिख रहा था, रात को उनके गाँव में आ रहा था। गांव से मेरे ख्याल से 1-2 कुत्ते भी ले गया जैसा मुझे बताया था। तो क्यों मतलब गांव वाले कब तक डर के रहेंगे? वो बेचारे घर से बाहर तक नहीं निकल पा रहे हैं एंड इस डर से बढ़ के अभी ये है कि जो लेपर्ड इससे पहले मारा गया, या तो 2 लेपर्ड एक साथ आदमखोर हो गए थे विच इज़ वेरी अनलाइकली, या जो लेपर्ड इससे पहले मारा गया वो गलत लेपर्ड मारा गया था, ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। क्योंकि मुझे ये बात भी लोगों ने बोली, और दोस्तों ये मेरे को लोगों ने बात बोली है, कोई सबूत नहीं है इसका, कि लोगों को कहना था कि जो लेपर्ड उन्हें दिखता था और जो लेपर्ड मारा गया वो सेम नहीं है दिखने में। पर अब ऑब्वियसली लोग हैं, पता नहीं कितनी सच्चाई है इस बात में। मॉर्निंग ब्रो, यहाँ पे खूब सारे लोग हैं, चलो वेरी इंस्पायरिंग। हमारी फट रही थी दिल की। मको आजा मैक्स साइड तो हो जा। मैक्स को खतरा दिख रहा है, बहुत लोग हैं ना। चलो इनसे आओ, आ जाओ डर नहीं पे, वो आके मिलेंगे इन लोगों से, थोड़ा सा आगे तक जाते हैं, देखते हैं कि आगे मना कर रहे हैं नहीं जाने के लिए। मेरे ख्याल से तो नहीं कर रहे होंगे।
मैं अगर जाने देंगे दोस्तों तो मैं आपको दूर से वो गांव दिखाना चाह रहा हूँ जहाँ पे सब हुआ। रुक जा बिट्टू, कांटा चिपक गया, मक्कू की चिपक गया था। आज आप लोग सोचते हैं ना पहाड़ों की लाइफ बहुत परफेक्ट है, डेफिनेटली इट इज़ परफेक्ट, इट इज़ ब्यूटीफुल, बट हाँ इस तरह के डेंजर्स भी हैं, इस तरह की सिचुएशंस भी आती हैं। एंड पहले तो मैं ये सोचता था कि यार मार क्यों नहीं रहे लेपर्ड को, यार मार क्यों नहीं रहे, क्योंकि सब डर रहे होते थे ना। पर अब मैं सोचता हूँ कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि बिना मारे भी ये चीज़ें हो सकें। हम पहले से अगर अलर्ट हो जाएं, हमें पता है कि भाई रेनी सीजन्स आ रहे हैं, और रेनी सीजन्स में क्या होता है दोस्तों, झाड़ियाँ वगैरह बड़ी हो जाती हैं, तो लेपर्ड के लिए बहुत आसान हो जाता है क्रीपिंग करके विलेजेस में और सिटीज़ में आना। तो क्या हम कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले सकते हैं, क्या हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं, अलर्ट कर सकते हैं, सिटीज़ में ऐसी बाउंड्रीज़ बना सकते हैं, गांव में ऐसी बाउंड्रीज़ बना सकते हैं जो कि लेपर्ड को प्रिवेंट करें अंदर आने से। ये जो लेपर्ड्स हैं दोस्तों, इनकी टेरिटरीज़ होती हैं एक्चुअली। तो जो लेपर्ड मारा था इससे पहले चंडाक जो है वहाँ पे, उस लेपर्ड को दोस्तों 2 से 3 बार मैं देख चुका था। इनफैक्ट मेरी फैमिली, मेरे चाचा जो हैं वो तो मेरे ख्याल से 10 से 12 बार उस लेपर्ड को देख चुके हैं, क्योंकि उनके घर आने का टाइम होता था गाड़ी से, एंड उस लेपर्ड के क्रॉस करने का टाइम होता था। इनके ना दोस्तों टाइमिंग भी ना बड़ी परफेक्ट होती है, बिल्कुल सिमिलर टाइम में ये लोग अपना रास्ता तय करते हैं या डिस्टेंस तय करते हैं। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि लेपर्ड जो है 30 किलोमीटर के आसपास की टेरिटरी में रहता है, और वो 30 किलोमीटर के आसपास की टेरिटरी में एक दिन में ट्रैवल कर सकता है बहुत आराम से। अब ये भी कि जो दोनों अटैक हुए वो 30 किलोमीटर के अंदर थे, वो इनफैक्ट 5-6 किलोमीटर के अंदर ही है अगर देखा जाए तो ये भी पॉसिबल है कि एक ही लेपर्ड ने अटैक किया हो। एंड अगर ये 2 अलग अलग लेपर्ड्स थे जिन्होंने अटैक किया, तो मेरे ख्याल से तो मेरा सजेशन है इस लेपर्ड को जब वो पकड़ें या उसे मारें, तो इस लेपर्ड की जो है सैंपल टेस्टिंग होनी चाहिए, और ये चेक करना चाहिए कि जो बीमारी है जो मैं आपको मैंने बताई थी डिस्टेंपर, कहीं ये डिस्टेंपर से तो नहीं इसको ये इन्फेक्टेड है, क्योंकि अगर वो निकलता है इन्फेक्टेड तो ये एक अलग पॉसिबिलिटी खोलता है, एक अलग डेंजर खोलता है ह्यूमंस के लिए और यहाँ पे रहने के लिए, पूरे गांव वालों के लिए। क्योंकि जो लेपर्ड्स हैं दोस्तों आपस में मिलते हैं मीटिंग के लिए, एंड वो बीमारी जो है फिजिकल कॉन्टैक्ट से स्प्रेड हो सकती है। ये चीज़ मैं सिर्फ वीडियो में नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज़ मैं आज जाने वाला हूँ अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में DFO सर के पास। मैंने पूरे डेटा इकट्ठा करा है, मैंने एक फ़ाइल बनाई है 3-4 दिन में। तो मेरे को उसमें नेट जियो, डिस्कवरी, इन सब के आर्टिकल्स हैं, और बहुत सारे आर्टिकल्स आप ही लोगों ने भेजे हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस जिसने मेरे को भेजे वो आर्टिकल्स, बिकॉज आई वॉज अनएबल टू फाइंड इट। बट आप लोगों ने भेजे कि वहाँ पे गिर में जो है 100 से ज़्यादा लायन जो थे उनको बीमारी हो गई थी, एंड मैनी ऑफ देम डाइड। सिमिलरली बंगाल में टाइगर्स को ये सेम बीमारी हुई है। एंड नेपाल के भी 1-2 आर्टिकल्स आए हैं, बहुत वो नहीं है, वो क्रेडिबल नहीं है नेपाल वाले आर्टिकल्स, बट येस मैं आपको बोल रहा हूँ ना दोस्तों, मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी, आई डोंट रिमेंबर डिस्कवरी में या नेट जियो में, बट पूरा 2 घंटे का एपिसोड था जिसमें सिर्फ इस बारे में बात करी गई थी और उसके पोटेंशियल डेंजर के बारे में बात करी गई थी। एंड आई एम सरप्राइज कि जितने भी लोगों को मैंने आज तक इस बारे में बताया है, काफ़ी नॉलेजफुल लोगों को, तो उनको इस बारे में नहीं पता था, बट हाँ उन लोगों ने इस बात को ज़रूर समझा, मेरी बात मानी। तो ऐसे ही मैंने एक पोर्टफोलियो तैयार किया है एक डॉक्यूमेंट्स को लेके, एंड आज मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाके वो देने वाला हूँ कि जस्ट इन केस इस लेपर्ड को पकड़ पाते हैं तो इसकी टेस्टिंग होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये डिस्टेंपर निकला ना दोस्तों तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है, बहुत बड़ा थ्रेट है, और ऐसी नौबत आ जाएगी कि सारे लेपर्ड्स मारने पड़ जाएंगे यहाँ के अगर ऐसा कुछ होता है तो। इतनी खूबसूरत सुबह है और कोई भी नहीं है, एक दो लोग दिख रहे हैं। दोस्तों एक रिक्वेस्ट और है मेरी कि कल जब वो लेडी की डेथ हुई, आप इमेजिन करिए जब गांव में हल्ला हुआ, हम लोग भी गए देखने के लिए क्या हो रहा है, क्योंकि इनिशियली हमें लगा कि गांव के अंदर ही अटैक कर दिया, बट वो लोग गांव के थोड़े से आउटस्कर्ट्स में थे और वहाँ पे वो घास काट रहे थे। और आप सोचेंगे नहीं दोस्तों, हम वहीं पे हैं एंड वी वर नॉट फाइंडिंग इट, वी वर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ हैपनिंग, बट उसी वक्त व्हाट्सएप पे हमारे पास पिक्चर्स आ गई डेड बॉडी की। जस्ट इमेजिन दोस्तों, अगर कभी ऐसी कोई पोस्ट आपके पास आती है, थोड़ा सा सेंसिटिविटी रखिए, थोड़ा सा एक इंसानियत रखिए अपने अंदर, और इस चीज़ों को फॉरवर्ड मत करा करिए। आप इमेजिन करिए आपके घर में किसी मेंबर के साथ ऐसा अगर हो जाए और लोग उसकी फ़ोटोज़ को वायरल कर रहे हो, आपको कैसा महसूस होगा? इमेजिन करिए कैसा लग रहा होगा उनके रिलेटिव्स को, फ़ोटोज़ सबके पास जा रही है, सर्कुलेट हो रही है। थोड़ा सेंसिटिव हुई है प्लीज़। जिस बच्ची को मारा था लेपर्ड ने, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उस बच्ची का वीडियो, उस बच्ची की फ़ोटोज़ जाके लोगों ने खींची हैं, मेरे को भेजी, मैंने उन लोगों को डांट भी लगाई कि बहुत गलत है ये। आप समझ ही नहीं सकते उस परिवार के क्या बीत रही होगी। दिन दहाड़े सब सही है और एकदम से ये सब हो गया। मैक्स क्या खाया आपने? पिटाई लगा दूंगा मैं। चलो, ये घास देख रहे हैं दोस्तों,
तो ये घास जो है ना लेपर्ड को बहुत हेल्प करती है ट्रैवल करने के लिए छुप छुप के। लेपर्ड तो इतना ज़्यादा कैमोफ्लेज हो जाता है पता भी नहीं चलता है। लास्ट वीडियो में काफ़ी सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि जो बाघ होता है वो टाइगर होता है और लेपर्ड नहीं होता वो। हाँ दोस्तों मुझे पता है, बट पहाड़ में जो है बाघ लेपर्ड को भी बोलते हैं लोग यहाँ के लोकल लैंग्वेज में। जो एक्चुअल टर्म है इसके लिए लेपर्ड का हिंदी टर्म वो है गुलदार, जो पहाड़ों में यूज़ होता है, क्योंकि उसका जो पैटर्न होता है उसकी वजह से उसको गुलदार बोलते हैं। और आप में से बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है इस बात में। देखो दोस्तों, लायन होता है शेर, टाइगर होता है बाघ, लेपर्ड होता है तेंदुआ और चीता होता है चीता। ये बहुत कन्फ्यूजन था आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को। मैंने दोस्तों कल एक फ़ोटो डाली थी डॉग रेव स्टैंड के ऊपर, तो ऑब्वियसली बहुत डिस्टर्बिंग फ़ोटो है, वो देख के बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगती है। एंड बुआ जी, अच्छा गोस्टू बाबू भी यहीं है, वो रहे गोस्टू बाबू हमारे। तो वो वीडियो दोस्तों हो सकता है कल मॉर्निंग ना आ पाए, क्योंकि अगर मैं आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गया तो मुझे टाइम लगेगा वहाँ पे। कहाँ बैठा है बाघ? नीचे को जाता है। हाँ यहाँ पे। किसने बोला आपको? अभी वो मोटरसाइकिल वाले की डंडी छूट गई थी ना। डंडी कहाँ छूटी? डंडा मारा डंडी मेरी वहाँ छूट गई, कह रहा मेरे को देखा नहीं, कह रहा था। मैंने कहा वो तो ऐसा कह रहे थे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अच्छा वो जो लोग खड़े हैं? हाँ हैं वो ये जो लोग खड़े हैं, ये खड़े हैं, ये जो सफेद कपड़े वाला है जो। तो इनको क्या लेपर्ड दिख रहे हैं वहाँ से? वहाँ ये नीचे को चला गया, कह रहा डंडा लेने। लेपर्ड दिखा होता है ऐसे खड़े होते क्या? ऐसे कुछ भी लोग बोल देते हैं। लेने गया हुआ है वो डंडा, कुछ भी बोल वो वो इसलिए कह दिया। वो सुबह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले गए हैं, सब बोल रहे थे। वो भी तो कह रहा था। करेंगे क्या जाके? कुछ कर सकते हैं क्या? खाली फॉर्मेलिटी के लिए जा रहे हैं और कुछ नहीं, क्या करेंगे क्या? दोस्तों ऊपर जाना तो है सेफ नहीं है, प्रिकॉशनरी। वैसे तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पे लेपर्ड होगा दिन दहाड़े ब्राइट लाइट में, बट अगेन दिस लाइट मेक्स अ रियली गुड कैमोफ्लेज फॉर हिम, क्योंकि गोल्डन लाइट में ना लेपर्ड को स्पॉट करना मेरे ख्याल से तो कर ही नहीं सकता आदमी स्पॉट। एंड होपफुली आज जाऊँगा मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मेरे को टाइम देंगे वो लोग। आई रियली वांट टू टेल देम दिस थिंग, उनको मैं दिखाना चाहता हूँ सब चीज़ें, बिकॉज एक बार टेस्टिंग हो जाएगी एटलीस्ट हमारे मन से तो हट जाएगा ना कि डिस्टेंपर वाला जो कीड़ा है ये हट जाएगा, which is very important. This is what you know living in hills is all about. आप यहाँ की अच्छे वेदर, खूबसूरत नज़ारे ये तो हम देखते हैं, पर यहाँ की जो हार्डशिप्स हैं, जो छोटी मोटी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, इन चीज़ों के बारे में भी जानना हमारा बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे ना। जैसे ये भेड़ पाल रखी है हमने, देखो ये ऊन देगी, अभी इतना मोटा लग रहा है, भेड़ पूरे बाल ही बाल हैं। वहाँ पे ना दरी हिमालय में जितनी भेड़ें होती है ना, भेड़ों की बाल कटाई हो रही है, इस भेड़ के बाल भी निकालने हैं गोस्टू भेड़। ये देखो गोस्टू भाड़, ये ऐसे ऐसे निकल रहे हैं इसके बाल, ये देखो खाली पकड़ लोगे अभी इस वाली भेड़ के बाल भी अब निकलेंगे। ये शेडिंग सीजन है ना एक्चुअली, बस अभी आखिरी बार शेड करेगा, इसके बाद हमारे 4 मतलब मार्च तक कोई शेडिंग नहीं होगी, बाल ही नहीं आएंगे, बिल्कुल भी टेंशन फ्री, कोई दिक्कत नहीं। मक्कू साइड हो बेटा, साइड हो। मैक्स को ना पूरी लैंग्वेज आती है, साइड वाइड हो जाते हैं। मक्कू साइड हो बेटा, साइड हो जाओ, गाड़ी आ रही है, हाँ साइड हो जाओ। मैक्स को ना पूरा अच्छे से टोटली मतलब पूरा इसको सेंटेंसेस समझ में आते हैं, साइड हो जाओ, रुक जाओ, पीछे आओ, आगे जाओ, तो बहुत सेफ़ है। आप लोग पूछते हो ना मैक्स को बिना कॉलर के लेके जाते हो, भाई अगर ये मेरी बात ना सुने तो आपको आइडिया भी नहीं कितना रिस्की है। अभी सोचिए ये जो मोड़ है, यहाँ से कोई सी भी गाड़ी आके टकरा सकती है, कोई सी भी गाड़ी आ सकती है स्पीड में। एंड ये सामने जो नज़ारा है ना दोस्तों बहुत खूबसूरत है, बट ऑब्वियसली फ़ोन कैन नॉट डू जस्टिस टू इट। सामने दिख रहा है, अब दोस्तों देखिए, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ये जो खेत दिख रहे हैं आपको, ये जो घर है, देखिए ये जो घर दिख रहे हैं आपको, ये वाले अब ये जो घर हैं दोस्तों, इन पे लेपर्ड का जाना कितना आसान है, खुद सोचिए। और यहाँ से वो धीरे धीरे अंदर सिटी में पेनिट्रेट कर जाता है लेपर्ड कई बारी, कभी कुत्तों के पीछे, कभी जानवरों के पीछे, शिकार के पीछे। ये देखिए दोस्तों, ये घर देख रहे हैं आप, ये देखिए कुछ जंगल के बीच में ही है एक तरीके से, तो इन लोगों के लिए बहुत रिस्की है। और ऐसे जब एक लेपर्ड घूम रहा हो तो आप सोचिए कितना ज़्यादा रिस्की होगा इन बेचारों के लिए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, आप इस वीडियो से कनेक्ट कर पाए हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आप अगर इस बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो। होते ना, कहाँ भाग रहा है पागल, आपको तो कुछ दिख ही नहीं रहा होगा, एंटी लाइट हो गई। एंड
अगर हो सके तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आपने दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें बहुत मोटिवेट करता है जब आप लोग हमारी फैमिली से जुड़ते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल।